उस रात अमित बस एक रिक्शे पर बैठा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। अमित अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसने सोचा था कि आसानी से कोई ऑटो या कैब मिल जाएगी, लेकिन उस रात सड़क अजीब तरह से सुनसान थी। हल्की हल्की धुंध थी और स्ट्रीट लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। अमित ने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क भी बहुत कमजोर था। वह थोड़ा घबरा गया। तभी दूर से एक पुराना सा रिक्शा धीरे धीरे उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। रिक्शा वाला सफेद कपड़ों में था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह पास आकर धीमी आवाज में बोला, कहां जाना है? अमित ने थोड़ा सोचा, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। वह रिक्शा में बैठ गया और अपना पता बता दिया। रिक्शा चलने लगा, लेकिन कुछ अजीब था। न तो पैडल की आवाज आ रही थी, न ही चेन की। अमित ने ध्यान से देखा। रिक्शा वाला पैडल पर पैर रखे था, लेकिन वो चला ही नहीं रहा था। फिर भी रिक्शा अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। अमित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद मैं बेवजह डर रहा हूं। कुछ देर बाद अमित ने देखा कि वो जिस रास्ते से जा रहा है वो उसने पहले कभी नहीं देखा। उसने डरते हुए पूछा, भैया, ये कौन सा रास्ता है? कोई जवाब नहीं आया। अमित ने फिर से पूछा, भैया, सुन रहे हो? इस बार रिक्शा वाला धीरे धीरे अपना सिर घुमाता है। अमित की सांसें रुक जाती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद था, आंखें काली और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह धीमी आवाज में बोला, यह वही रास्ता है जहां से कोई वापस नहीं आता। अमित डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत रिक्शा से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कूदता है उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। रिक्शा वाला जोर से हंसता है। अब बहुत देर हो चुकी है। अमित पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाता है और सड़क पर गिर जाता है। उसका सिर हल्का सा टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह खुद को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर बताते हैं, तुम सड़क के बीच में बेहोश मिले थे, वहां कोई रिक्शा नहीं था। अमित डर के मारे पूरी बात बता देता है। डॉक्टर और पुलिस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक हैरान कर देने वाली बात बताते हैं। 5 साल पहले उसी सड़क पर एक रिक्शा वाले की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि रात में उसका रिक्शा दिखता है। अमित का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। उसे सब याद आ जाता है, वही सफेद कपड़े, वही आवाज। उस दिन के बाद अमित ने कभी भी रात में अकेले सफर नहीं किया।